सावन में कावड़ियों पर फूल क्या बरसे, सियासी मैदान में तलवारें खिंच गई। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मंत्री डहरिया ने कह दिया फूल बरसाना तो ठीक है, पर उस पर हिंदुत्व का तड़का लगाना बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ सीएम साय ने यह कहकर अपने एजेंडे को साफ कर दिया कि पहले तो सनातनियों पर लाठियां बरसाई जाती थी, सनातनियों पर, अब उन पर फूल बरस रहे हैं। चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की हैं, जहां कवर्धा में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, जिसके बाद प्राचीन बूढ़ा महादेव मंदिर में पंचमुखी बूढ़ा महादेव के दर्शन, पूजन और अभिषेक किया और कावड़ियों को हाथों से भोजन प्रसादी बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार में कावड़ियों पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। कवर्धा में 3 साल पहले हुई सामुदायिक हिंसा आज भी सियासी हलकों में चर्चा में आ जाती है। क्या था कवर्धा कांड? 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी सांप्रदायिक हिंसा। धर्म विशेष के लोगों ने फाड़ा था भगवा ध्वज। हिंदू युवक की बेरहमी से की थी पिटाई। तब के मंत्री मोहम्मद अकबर पर लगे थे आरोप। मंत्री के बेटे ने उपद्रवियों के साथ किया था हंगामा। बघेल सरकार में मंत्री थे मोहम्मद अकबर। पुलिस वालों के सामने लहराई गई थी तलवारें। 2 समुदायों में जमकर चले थे लाठी डंडे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को जाना पड़ा था जेल। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। अब सीएम के बयान ने इन जख्मों को फिर से हरा किया, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प बरसाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सनातन पर सियासत नई बात नहीं है। बीते 5 सालों में हुई हिंसक घटनाओं के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेरती नजर आई थी। अब सरकार बदलने के बाद भी सनातन पर सियासी रार देखने को मिल रही है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। ने सनातनियों पर लाठियों वाली बात कहकर अपनी पार्टी लाइन तो साफ कर दी है, पर कांग्रेस का सवाल समझ से परे है। कांग्रेस की तरफ से शिव डहरिया का आया बयान अपनी पार्टी के 5 साल में किए गए कारगुजारियों पर पर्दा डालने की कोशिश है या फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध, ये तो उन्होंने साफ नहीं किया। लेकिन इतना तो तय है, भाजपा के एजेंडे ने कांग्रेस के अंदर खलबली जरूर मचा दी है। पहले तो 7 महीने के दौरान किए गए कामों पर लोकसभा चुनाव में जीत की मुहर, और अब निकाय चुनाव के पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर चला गया बड़ा दांव। कांग्रेस को परेशान करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, कावड़ियों पर फूलों की बारिश हुई, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? और अगर अच्छा लगा तो शिव डहरिया को क्यों बोलना पड़ गया? अच्छी बात है ना, नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, सरकार अच्छा कर रही, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पेट में क्यों तकलीफ हो रही नितिन जी? देखिए, फूल बरसाए, फूल बरसाने से कहीं किसी प्रकार की कोई हमको आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, फूल बरसाए कांवड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, डिबेट का विषय बनाने के लिए फूल बरसाएं, तो हम उस चीज का विरोध करते हैं कि धर्म को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए। मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये अभी शंकराचार्य जी ने भी बीच में कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, पर ये उससे बाज नहीं आएंगे। ये हर जगह धर्म को राजनीति के बीच जरूर लाएंगे, इनका काम है। इतना अच्छा छत्तीसगढ़ में काम कांग्रेस की हमारी सरकार ने किया पिछले 5 सालों में, उसको आगे बढ़ा देते। माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर है।
आदित्य जी वहीं चले जाते, वहां नहीं गए। अभी अयोध्या गए थे पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तो मैंने देखा वो चार्टर प्लेन में सबके सब गाना गा रहे थे, मुख्यमंत्री से लेकर उनका मंत्रिमंडल की। राम आए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग खुल गए, राम आए। भाई राम गए कहाँ थे? राम तो यहीं थे, कौन सी जगह गए थे ये बता दें कि राम आए हैं। उसके बाद यहां से विष्णु भोग चावल और शिवरी नारायण के बेर लेके गए, तो हमने पूछा भी कि भाई बेर का तो सीजन नहीं है, बेर आप शिवरी नारायण से नहीं लिया, आपने कहां से लेके गए? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना बढ़िया राम वन गमन पथ का काम हमने शुरू किया था, उसको रोक दिया। तो ये जो सरकार है ये धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम करती है। 250 करोड़ रुपया गौ मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके क्लियर एविडेंस है। तो ये धर्म की और ये संस्कृति की बात अपने मुंह से ना करें तो बेहतर। चौहान साहब, कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हुई लेकिन कांग्रेस को कांटा चुभ रहा है, क्या लग रहा है आपको? निकाय चुनाव का डर है या कुछ और बात है? आदित्य जी, हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो हर चीज सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए करती है। चुनाव ही उसके लिए सभी चीजें रहती हैं। यहाँ तक कि इनका संगठन भी चुनाव के लिए ही बस जागरूक होता है, उनके जनप्रतिनिधि भी चुनाव के लिए होते हैं और कुछ नहीं। इनके पूरे बयानबाजी, इनका पूरा धरना आंदोलन पूरे चुनाव खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाता है, इनको खुद को याद नहीं रहता है। इनको धरातल से कोई लेना देना नहीं है। रही बात आज जो कांवड़ यात्रा की जो बात हो रही है, तो ये एक अच्छी परंपरा है और एक मुख्यमंत्री जो होता है वो रोल मॉडल के हिसाब से होता है। और वो जब करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं किसी अच्छी चीज को, तो लोग भी उस चीज का प्रोत्साहन देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। हर संभव प्रयास कर सकते हैं कि हम कैसे कांवड़ यात्रा की, कांवड़ यात्रियों की और इस अच्छे कामों में हम कैसे सहभागिता कर सकते हैं, उसका सभी लोगों के लिए मिसाल रहती है और उसी के हिसाब से लोग करते हैं। रही बात, ये अपने अपनी श्रद्धा है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस अवसर में भी आपदा ढूंढ ही लेती। ये साथी प्रवक्ता जो मेरे बैठे हुए हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि ये विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे प्रोत्साहन करना चाहिए। क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? क्योंकि इनके भूपेश बघेल जब सीएम थे तो पद यात्रा निकली थी साधु संतों की, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये नौटंकी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, अगर करनी है तो वहां जाके करें। तो ये नौटंकी जो इनके नेता बोलते हैं, जो कांवड़ यात्रा में सिर्फ और सिर्फ मतलब ढोंग रचाने का काम किया उन्होंने, और हर त्योहारों में सिर्फ ढोंग रचाने का काम किया, त्योहारों की आड़ में काम नहीं करने का जो इन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी काम करके त्योहार मना, और ये राजनीति ठीक है। है दीदी साहब, ऐसा नहीं लगता कि बेवजह के मुद्दे पर कांग्रेस का आजकल नया बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर रही है? कुछ ऐसा लगता है अचानक इस प्रकार के बयान जिसका कोई लेना देना नहीं, जिससे नुकसान हो सकता है, केवल ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं? दीदी साहब देखिए आदित्य, धुआं तब उठता है जब आग लगती है। आज यदि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो अभी बयान दिया या कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने जो बयान दिया, उस बयान के पीछे के निहितार्थ भी समझिए। और शिव डहरिया को याद होना चाहिए, कल का बयान पता नहीं आप सबको मालूम है कि नहीं, वो जिस समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने कल एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। उसने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा पर जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो यदि नहीं रुकेगी तो पूरा सतनामी समाज हिंदू धर्म छोड़ देगा। ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण बयान है? आप छोटी सी घटना के आरोपियों को बचाने के लिए हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक मंत्री के समुदाय का बयान है। शिव डहरिया को इस पर बोलना चाहिए कि यह बयान आपत्तिजनक है कि नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजनीति और धर्म का तालमेल तो इस देश में सदियों से रहा है, 8000 सालों से रहा है। हमारे राजा को न्याय दंड दिखाने के लिए धर्म का दंड जरूरी होता है, इससे आप अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो राजनीतिक दलों की भ्रुकुटियां तन जाती, उनके फैसले बड़े विडंबनापूर्ण होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के जब कार सेवक गए, गोलियां किसने बरसाई?
समाजवादी पार्टी ने बरसाई थी, कई नाम सेवकों की हत्या कर दी गई थी। गौ सेवका गौ रक्षा को लेकर के जब संसद में घेराव किया गया, दर्जनों ऋषि मुनियों पर गोलियां तर्जाई गई, उनके शव गिराए गए। किसने गिराए गए? राजनीतिक फैसला था वो। हज कमेटी जाने के लिए सब्सिडी देना चाहिए, यह फैसला किस राजनीतिक दल का था? उनके जो उपवास होते हैं मुस्लिम धर्म में जो चलते हैं, रमजान के समय में रोजे जाते समय राजनीतिक दल टोपियां पहन करके क्यों जाते हैं? इसलिए कि धर्म के वोटों की वोट बैंक की फसल काटी जाए। और आज जो बयान आया है वो बयान निश्चित तौर पर उसके बहुत सारे नेतार्थ हो सकते हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि उस पर किस तरह के बयान आए और क्यों गलत तरीके से दिए गए। ये ठीक है कि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर कांवड़ियों पर फूल बरसाने का स्वागत किया है, ये निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। राजनीतिक दलों को इसी तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए कि आपके लिए सभी धर्म समान है। अगर आप एक को छूट दे रहे हैं तो दूसरे का भी उतना ही अधिकार बनता है। तो इस तरह से ये परिदृश्य देश में दिखाई देता है राजनीतिक दलों का। मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज दोहरा मापदंड न रखें, नहीं तो जनता वोटों के तौर पर सबक सिखाती है और ये आने वाले कई सालों में राजनीतिक दल भुगत रहे हैं। नितिन जी, इस बात में कोई शक नहीं कि आप लोगों ने भी अपने कार्यकाल में खूब तुष्टीकरण की राजनीति की, खूब। हम किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहे, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, अलग अलग धर्म के नाम पर आपने भी खूब किया है। रामायण पाठ होते थे, कृष्ण कुंज याद है, ये सब की भूल गए आप लोग? क्यों भूलेंगे? हम तो वही तो कह रहे हैं, जो हमने शुरू किया उसको आगे बढ़ाओ भाई। मैं कहता हूं कि एस चौहान बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी कहता हूं भाई कि आप विरोध करो, भले विरोध करो, आप कांग्रेस का खुलेआम विरोध करो, हमारा विरोध करो, पर जो अच्छे काम कांग्रेस ने शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाओ भाई, उस पर राजनीति मत करो। क्या तकलीफ है राम वनगमन पथ में यदि बनाया जा रहा था तो उसको आगे बढ़ाने की? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि वहां पर अचानक विष्णुदेव साय जी एक जगह पर ही जाकर वहां पर फूल बरसा रहे? और भी बहुत सारी जगहें हैं। मैं तो ये कहूंगा, जैसा कि अनिल द्विवेदी जी ने कहा, प्रशंसा है, पूरे प्रदेश में फूल बरसा है, हम तो ये मना कर ही नहीं रहे हैं। पर जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, फूल बरसाए तो पहले कांग्रेसियों से पूछे कि कहां नहीं, हमसे क्यों पूछे? बरसाए मैंने तो शुरू में कहा अपने जगह के लिए बोले, नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे बरसाए फूल भाई, हम खुद पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। अभी मैं शिव मंदिर से होके ही आपके पास आ रहा हूं, अच्छी खासी आधे घंटे की पूजा करके ही आपके समक्ष डिबेट में आया हूं। तो मुझे ये समझने की जरूरत नहीं है भाजपा वालों से कि पूजा कैसे की जाती है, धर्म को कैसे अपनाया जाता है, कैसे धर्म का सम्मान किया जाता है, ये सब मुझे जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं यदि वेदों पे और मंत्रों पर आऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथी प्रवक्ता मेरे से जीत भी पाएंगे, ये भी मैं बता दूं। तो ठीक है, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही चीज मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और ये मैं नहीं, शंकराचार्य जी भी कह रहे। तभी तो अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार गए और अब केदारनाथ हारेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि धर्म और राजनीति के नाम पर ये सिर्फ रोटियां सेकते हैं। क्यों अयोध्या में मंदिर जीर्णोद्धार के समय, प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के समय क्यों वीआईपी लोगों को ही बुलाया गया? क्यों मुझे, आदित्य जी, आपको, आपके कैमरामैन को, अनिल द्विवेदी जी को, क्यों यहां पर काम करने वाले लोगों को, आम जनता को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? सारा कार्यक्रम, सारा आयोजन वीआईपीज के लिए था। और आज देखिए अयोध्या की छत टपक रही है, रेलवे स्टेशन के शेड गिर गए। तो ये सब समझ में आ गया है। अयोध्या से रवानगी हो चुकी है, बद्रीनाथ से जा चुके, केदारनाथ से जाएंगे और चारों धाम से निपटेंगे, देश से निपटेंगे। चौहान साहब, जिस चीज को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, चौहान साहब खुलकर तो नहीं कह पा रही, लेकिन आप लोगों के लिए जो बातचीत आ रही है वो साफ कह रही है कि वो केवल आप लोग प्रचार का काम करते हैं। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि सनातनियों पर लाठीचार्ज हुआ था। कब हुआ है लाठीचार्ज? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना अगर हुई हो तो। अगर मैं करेक्ट नहीं हो तो थोड़ा सा करेक्ट भी करेगा। और नगरीय निकाय चुनाव में फिर वही हिंदू मुस्लिम, क्या नगरीय निकाय चुनाव में फिर से यही कार्ड खेलने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वही बात बोलेगी जो चुनाव के पहले है या बाद में है, और हिंदुस्तान में हमेशा चुनाव रहते ही हैं। दूसरी बात यह है कि मैं साथी प्रवक्ता का थोड़ा सा जवाब देना चाहता था, फिर आपके भी जवाब में आऊंगा। साथी प्रवक्ता ने बोला कि आप भी विरोध करें कांग्रेस का, तो हमारा विरोध कांग्रेस या किसी और पार्टी से नहीं है, गलत कामों से है। जो देश, प्रदेश और हमारे क्षेत्र के लिए अगर गलत काम होंगे तब हम
अगर विपक्ष में है तो उसकी सकारात्मक भूमिका निभा के हम आगाह करेंगे और बोलेंगे, और जो हमसे अगर सत्ता पक्ष में है तो करोड़ रुपया चंदा क्यों लिया? दूसरी बात, ये गलत काम नहीं है। कांग्रेस का ये क्या ये रिकॉर्ड में नहीं आया है? एक मिनट प्लीज। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि इन्होंने संत कारपात्र जी के आंदोलन में गोलियां चलाई। क्यों चलाई? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीतने के लिए उनसे वादा किया था कि गौ हत्या यहाँ पर बंद होगी। उसके बाद वो गौ हत्या बंद नहीं हुई, इसके कारण वो ये कराया गया। और जिस दिन गोलियां चलाई गई, ये नोट कर लीजिए और दर्शक भी देख लें कि कुदरत का इंसाफ कैसे होता है। जिस दिन गोलियां चलाई गई उस दिन गोपा अष्टमी थी आदित्य जी, और इंदिरा मरी आवास में, संजय मरे आकाश में और राजीव मरे मद्रास में। उन तीनों दिन भी गोपा अष्टमी थी। ये तीनों दिन गोपा बद्रीनाथ हार गए हो भाई। ये है कुदरत का करिश्मा कि यहाँ से रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल 4.5 लाख वोट से ज्यादा से चुनाव जीतते मंत्री बनते, और मोदी जी हारते 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते, वाराणसी से प्रधानमंत्री बन गए। अरे वो तो हमसे चूक हो गई भाई, वरना तो वाराणसी भी निपट जाता आपका। इस बार ये तय था। राम के उसमें आवेदन इन्विटेशन दिया गया था, आप वहां पर भी नहीं है राजनीति के कारण। और उसके बाद आप बोलते हो कि सिर्फ वीआईपी इवेंट में नहीं आना चाहते थे। राम मंदिर के निर्माण में मैंने भी चंदा दिया है, कहिए तो रसीद दिखा दूंगा, आइएगा मेरे कार्यालय। छत्तीसगढ़ से एक हमारी बहन गई थी छत्तीसगढ़ से। एक वो नर्स है जिन्होंने वो शव जलाने का काम करती थी, जो पोस्टमार्टम करने का काम करती थी, उनको बुलाया गया था। एक आम इंसान को बुलाया गया था, छत्तीसगढ़ से गई थी। आपके पास है, हमारी बहन है आज भी। अब वो बहन दल बदल के आपके पास आ गई है। मुझे ये निवेदन करना पड़ रहा है, मेरी बहन का थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान नहीं रखते। और प्रियंका गांधी के घर में चर्च है। मैं चर्च का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन चर्च है, मंदिर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये उस चीज से बहुत अलग है। राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि वो हिंदू हिंसक है, ये सदन में बोलते हैं। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जैसे बोला कि शिव डहरिया जी आपके सोशल मीडिया पे जो चौहान साहब जल्दी खत्म करेंगे, मेरे को जल्दी सबको जानना चाहिए। खुद कर रहे हैं, बांटने का काम तो खुद कर रहे हैं और हमारे को बोलते हैं बांटने का काम हमने नहीं किया, आप लोगों ने किया। ये शिव डहरिया का बयान बांटना, वो है ना, एक नहीं नारा, एक ही नाम, झूठ बोले, नहीं मानेंगे अपने आप लोगों का सत्तानी समाज। सत्तानी समाज खुद बोला है। चौहान साहब मैं आऊंगा आपको। चौहान साहब, दीदी साहब, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? पहले सतनामी समाज का मुद्दा हावी रहा, अब हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर तो इस प्रकार की परिपाटी हमने इसके पहले कभी देखी नहीं है कि धर्म पर के आधार पर वोटिंग हो, या इस प्रकार से धर्म विशेष का कोई स्वागत कर रहा है तो उस पर राजनीति हो। क्या पैटर्न क्या बदल रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का? देखिए आदित्य जी, सवाल तो आपने बिल्कुल सही उठाया, लेकिन इसका जो आधार है वो मैं शुरू करूंगा अपने संविधान से। जब हमने संविधान अपनाया तो उसका सबसे पहला पन्ना क्या था? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का राम राज्य दिखाया गया। उसमें उन्होंने कहा कि इस देश का शासन राम राज्य की तरह होना चाहिए। यानी संविधान भी कहता है कि हिंदुत्व का जो राज्य करने का शासन है वो सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए उसको संविधान में जगह मिली और उसे एक आदर्श स्वरूप माना गया। तो जब आज के राजनीतिक दल सरकार में आते हैं तो वो क्यों धर्मनिरपेक्षता की राग अलग तरह से अपनाने लगते हैं? और अपनाइए, कोई हर्ज नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी संप्रदाय समान रूप से दृष्टि रखते हैं। लेकिन आपका जो कार्य करने की शैली है वह आपके वक्तव्य में भी दिखनी चाहिए, और जो वक्तव्य में दिख रही है वो कार्यशैली में दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप विपक्षी लगा सकते हैं, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, मेरे लिए इस देश के 150 करोड़ भारतीय हैं। मैं जब विकास करता हूं तो हिंदू के नाम और मुस्लिम के नाम से नहीं करता हूं, मैं गुजरातियों के नाम से करता हूं, मैं पूरे देश के भारतवर्ष के नाम पर करता हूं।
उन्होंने गुजराती का नारा तब दिया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और जब उनसे योजना आयोग कमीशन उनसे मिला और उन्होंने बोला कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, मोदी जी ने बोला कि मेरे लिए कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है, मेरे लिए सब भारतीय और मैं समान दृष्टि से सोचता हूं। दिक्कत तब आती है जब आप किसी विशेष धर्म को एक विशेष योजना के तहत छूट देने लगते हैं, उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे वोट बैंक के आधार पर देखने लगते हैं। तब जो बहुसंख्यक समुदाय है उसे लगता है कि यार ये छल हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम क्यों सब तरह से खारिज किए जा रहे हैं। और ठीक ही बीजेपी ने उसी बहुसंख्यक समाज के दर्द को उभारा, उसने उसके साथ खड़ा हुआ, उसका मलहम लगाया और आज बीजेपी पूरे देश में छितराई हुई है, केंद्र सरकार में भी उसकी सरकार है। लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति की, आज आप देख लीजिए वो सिमटे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, वो क्यों इतना पीछे चलते चले गए। मैं किसी राजनीतिक दल की नीति पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईना दिखाने का काम तो हमें करना पड़ेगा कि आप यदि विशेष तुष्टीकरण नीति चलाएंगे तो वो तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलने वाली है। यह राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है। ठीक है नितिन जी, आजकल देखा जा रहा है आपके विरोध की कोई लाइन और लेंथ नहीं रह गई। आप लोगों की तरफ से जो बयान आया उसका कोई मतलब नहीं हो रहा। धारा 370 हट गई, सालों बीत गए। आपके नेता का आज मैं बयान सुन रहा था शिव डहरिया जी का, महतारी वंदन को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नक्सल मुद्दे पर जिस तरह से पुलिस को लेकर आपने सवाल खड़े किए, नितिन जी क्या कहें, विरोध की एक लाइन तो होनी चाहिए, वो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करनी चाहिए। आप हैदराबाद, आंध्रा का आप देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए, जिसकी भी सरकार आए, एक लाइन और लेंथ तय है कि नक्सलियों के खिलाफ हमको लड़ना है। यहां तो सरकार बदलती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कुछ बदल गया। नितिन जी 370 हटने के बाद मुझे बताइए जो परिवर्तन सोचे गए थे वो क्या हुए हैं? नहीं हुए। आज भी वहां पर आतंकवाद चरम सीमा पर है। रोज आप उठा के देख लीजिए अखबार, 4 शहीद हो गए, 5 शहीद हो गए, आतंकवादी हमले हुए। आज तक ये पता नहीं चला कि वो 300 किलो RDX कहां से आया। आज तक भाजपा को ये पता नहीं चला। अब आपने जो दूसरा सवाल मेरे से किया वो क्या था आदित्य जी? आपने कुछ अभी मेरे से पूछा, एक तो ये पूछा, दूसरा महतारी वंदन योजना का भी आपने जिक्र किया। तो मैं आप कहिए ये मुझे बता दें कितनी बहनों को इन्होंने कहा था और कितनी बहनों को ये पैसा दे रहे हैं, उसमें भी गोलमाल है। तो भाई विपक्ष है, विपक्ष बैठा है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा। और ये 370 महतारी वंदन योजना, नक्सलवाद पे बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि वहां पे स्कूल खुल गए। मैंने आज एक अच्छी स्टोरी पढ़ी अखबार में, पॉजिटिव स्टोरी थी कि वहां स्कूल भी खुल गए और वहां पर सामुदायिक भवन भी बन गया, वहां पर अस्पताल भी खुल गया। पर आदित्य जी ये इन 7 महीनों में नहीं खुला है। ये वहां पर कैंप बनाना, सुरक्षा जवानों के कैंप स्थापित करना, ये काम वही मैं कह रहा हूं, दोनों सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए। ये जवाबदारी आजकल विरोध का स्तर तो कुछ रह नहीं गया। मेरा सवाल दूसरा है, निकाय चुनाव की आपके लिए बड़ी चुनौती, ऐसे में जो योजनाएं आप लोग चला रहे हैं, क्या उसमें आपको नहीं लग रहा है निकाय चुनाव में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप लोग कर रहे हैं? दूसरा बात, ऐसे नहीं लगता कि इन सबसे बेहतर अपने कामों की तरफ फोकस आपको करना चाहिए? सड़क, पानी, बिजली सभी पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन फोकस उसमें क्यों नहीं है? कांग्रेस का यही आरोप है कि मूल काम छोड़कर आप लोग बाकी सब काम कर रहे हैं। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। अभी साथी प्रवक्ता ने बोला कि मेरे को बता दे कि महतारी वंदन योजना में कितना पैसा लाभान्वित हो रही है महिलाएं। 52 लाख का हमारा अनुमान था नामदेव जी, 52 लाख महिलाओं का। 73 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। प्रदेश अनुमान में नहीं चलता भाई, वास्तविक संख्या में चलता है। आज जो किसानों का हमने 21 क्विंटल और 31 रुपए में दिया वो अलग है। आज जो PM आवास पे जो काम चल रहा है वो अलग है। आज जो पुलिस प्रशासन में काम जो चल रहा है वो अलग है। 2021 में शुरू के 6 महीने में 19 नक्सली मारे जाते हैं। 2023 में क्लियर हो जाएगा, मैं तारीफ कर दूंगा, ताली बजा के स्वागत कर दूंगा। 139 नक्सली मारे, 2024 में 139 नक्सली मारे जाते हैं और 400 से ऊपर सरेंडर होते हैं। 11 बार बस्तर होके आते हैं हमारे गृह मंत्री। 11 बार आपके 5 साल में गृह मंत्री बस्तर होके नहीं आए हैं। ये हमारी पुलिसिंग है, ये हमारे मंत्रियों का काम करने का तरीका है। और दूसरी बात, आज हम काम करके त्योहार मनाते हैं। चुनाव करीब है और अभी से देखिए धर्म विशेष की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ
ये प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। अगर आप गए थे वहां पर तो आप स्वागत कर देते, लेकिन दूसरी लाइन और लेंथ में जाने की बात जो हो रही कि एक धर्म विशेष को संतुष्ट करने, मतलब साफ है तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है जो पहले लाठी डंडे बरसाए जाते थे अब तो फूल बरसाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।